हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। देखिए, अब हम आपको ये सीडीपी की नोट शेयर करेंगे अपनी। देखिए, जिससे आपको एक ही वीडियो में पढ़ के आप अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो सारे आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो देखिए, ये आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाली है। देखिए लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको बेनिफिट लगती है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहले देखिए, हम आपको इसमें क्या-क्या बताने वाले। इसमें हम आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में बताएँगे। फिर देखिए, हम आपको पियाजे के बारे में बताएँगे, ठीक है? इनका क्या था, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में था, जिसमें हम स्कीमा के बारे में बताएँगे, एसिमिलेशन के बारे में बताएँगे, एकोमोडेशन के बारे में बताएँगे, ठीक है? देखिए, एसपीसीएफ इसकी ट्रिक होती है। एसपीसीएफ देखिए, ट्रिक मतलब जैसे एस से हो गया आपका सेंसरी मोटर स्टेज, 0 से 2 ईयर तक होता है। उसके बाद पी से हो गया प्री ऑपरेशनल स्टेज, 2 से 7 ईयर होता है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11। तो ये होता है आपका एसपीसीएफ। ये हो गई आपकी पियाजे की ट्रिक। देखिए, हमने इसको हिंदी में भी आपका जो लोग इंग्लिश में थोड़ा कम समझ पाते हैं, हिंदी में भी हमने इसको बताया है। देखिए, सेकंड क्या है आपका, सेकंड वाइगोत्स्की का है। इसकी ट्रिक क्या है आपकी, एससीएल से। एस मतलब कि ये सोशियो कल्चर्ड थे। ये सामाजिक के बारे में बताए थे, सामाजिक कल्चर के बारे में, सोशियो कल्चर के बारे में। तो देखिए, पहला इनका क्या है। देखिए, पियाजे की 4 स्टेजेस थी, एसपीसीएफ उसकी ट्रिक थी, और वाइगोत्स्की की एससीएल है। एक सोशियल, दूसरा कल्चर, तीसरा लैंग्वेज मतलब भाषा। ठीक है, ये आपका हो गया। देखिए, इसको अभी हम आपको डिटेल में बताएंगे, ये मेरी शॉर्ट नोट्स भी है। उसके बाद थर्ड में आपको बताएंगे इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में, ये आपका एनसीएफ में बताएंगे। देखिए, सॉरी, ये मेरी पहले की नोट्स है, थोड़ी राइटिंग इसमें अच्छी नहीं है, हम जल्दी जल्दी लिखे हैं तो थोड़ा सा आपको कम समझ में आ सकता है, लेकिन एक्सप्लेन करेंगे हम अच्छे से। देखिए, उसके बाद वैन हिले ने क्या किया था, ये ज्यामिति चिंतन सिद्धांत। ये देखिए, ज्यामिति चिंतन सिद्धांत दिए थे। इनकी क्या ट्रिक थी, पीसीपी। पी से देखिए प्री कॉन्वेंशनल स्टेज, प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर कहते हैं, पूर्व या परंपरागत, इसी को कहते हैं प्राक रूढ़िगत। ये 4 से 10 वर्ष के लिए होता है और इसकी 2 स्टेजेज होती है। सेकंड आपकी कॉन्वेंशनल स्टेज है, जिसको रूढ़िगत नैतिकता का स्तर कहते हैं, पी। पी से हो गया आपका प्री कॉन्वेंशनल स्टेज। सी से हो गया आपका कॉन्वेंशनल स्टेज। उसके बाद थर्ड हो गई आपकी पोस्ट कॉन्वेंशनल स्टेज, ठीक है? तो इसका ट्रिक क्या था आपका, इसका ट्रिक था पीसीवी, वैन हिले ज्यामिति चिंतन सिद्धांत। कौन दिया था, कोहल वर्ग दिए थे। देखिए, उसके बाद थर्ड अगला क्या है, नेक्स्ट आपका हावर्ड गार्डनर आते हैं। हावर्ड गार्डनर आपका क्या करते हैं, ये बहुबुद्धि सिद्धांत देते हैं। ये बताते हैं कि बुद्धि 7 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, देखिए, सबसे पहले आपकी वर्बल, और ये 7 टाइप की है। तो देखिए, इसके बाद हम अपने टॉपिक पे आते हैं, फिर इसके बाद धीरे धीरे सबको एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, पहला हमने क्या बताया आपको, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है। ग्रोथ आपका मात्रात्मक मतलब ग्रोथ को मापा जा सकता है, जिसको कहते हैं मात्रात्मक मतलब क्वांटिटेटिव होता है। और डेवलपमेंट आपका क्या होता है, डेवलपमेंट आपका क्वालिटेटिव होता है, गुणात्मक होता है। तो मात्रक और गुणात्मक एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है? उसके बाद ये हो गया। उसके बाद आपका जो डेवलपमेंट होता है आपका, वो बहुआयामी होता है। इसकी डायरेक्शन 2 टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है, एक सिफेलोकॉर्डल, एक प्रोक्सीडाइजल। सिफेलोकॉर्डल आपका क्या होता है, सिफेलो मतलब सर से पैर का विकास, और प्रोमोक्सीडाइजल मतलब होता है कि हार्ट से पैर तक का विकास। उसके बाद देखिए, डेवलपमेंट टू टाइप का ग्रॉस स्किल होता है, एक फाइन स्किल होता है। ग्रॉस स्किल मतलब बड़ी मांसपेशियों का यूज, जैसे भागना दौड़ना। और फाइन स्किल का मतलब जैसे छोटे काम, जैसे छोटी मांसपेशियों का यूज, जैसे पेन पकड़ना। देखिए, इसमें सबसे पहले देखिए स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। देखिए, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में क्या होता है, सबसे पहला होता है आपका प्रीनेटल। प्रीनेटल या प्रसव पूर्व मतलब गर्भ के अंदर जब बच्चा होता है तब, ठीक है? उसके बाद गर्भ के अंदर क्या होता है, प्रीनेटल गर्भ के अंदर विकास, गर्भ से मृत्यु तक का सफर होता है, ये देखिए। उसके बाद देखिए, प्रीनेटल हो गया प्रसव पूर्व मतलब गर्भ के अंदर। दूसरा होता है आपका शैशवावस्था, इन्फेंसी।
इसको कहते हैं जैसे से 2 वर्ष तक। यह पूर्ण रूप से माता पिता पर डिपेंड रहता है इसमें, ठीक है। सहसवावस्था में व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है, जैसे भूख लगने पे रोना शुरू कर देना, आनंद या खुश होना। फिजिकली और मेंटली तेज होते हैं बच्चे। अधिगम की अवस्था या मोरालिटी का अभाव, इसमें नैतिकता नहीं होती है। इसमें तेज अधिगम की अवस्था कहा जाता है इसको। और प्राथमिक सामाजिकरण, प्राइमरी सोशलाइजेशन, जैसे परिवार से, ठीक है। प्राइमरी परिवार को क्या कहा जाता है, प्राइमरी सोशलाइजेशन। और सेकेंडरी विद्यालय को कहा जाता है। उसके बाद पहला आपका क्या था, पहला आपका प्रीनेटल था, दूसरा इन्फेंसी था, तीसरा आपका क्या होगा, पूर्व बाल्यावस्था। ये 2 से 6 वर्ष तक होता है। इसमें क्या होता है, इसमें पूछने ताछने की, हर चीज़ की जिज्ञासा पाई जाती है। इसमें जिज्ञासा होती है सब चीज़ पूछने की, जैसे भाषा अर्जन, मातृभाषा का के अनुकरण से संवेदनशील चरण होता है ये। जैसे इसमें गुड़िया रानी गुड्डा रानी का खेल होता है। बच्चा कल्पनाशीलता और गेम्स में एक्टिव एक्टिव रहता है, भाग लेता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका, मध्य बाल्यावस्था, 6 से 11 वर्ष तक। इसको मिडिल चाइल्डहुड कहा जाता है। इसे आरंभिक स्कूल का एज भी कहा जाता है। इसे गंदी अवस्था भी कहा जाता है। क्योंकि इसमें बच्चे कपड़े उपड़े बहुत गंदा करते हैं। इसे स्मार्ट एज भी, स्फूर्ति का भी कहा जाता है। गेम स्टेज, खेलों की अवस्था। और इसे टोली की अवस्था भी कहा जाता है। लॉजिकल थिंकिंग की अवस्था भी कहा जाता है। यूनिक पीरियड मतलब अनोखा काल भी कहा जाता है। ये आपसे बहुत पूछा जाता है कि मध्य बाल्यावस्था को क्या क्या कहा जाता है, तो क्या क्या कहेंगे, गंदी एज, स्मार्ट एज, गेम्स स्टेज, लॉजिकल थिंकिंग की अवस्था, यूनिक पीरियड या अनोखा काल। नेक्स्ट आपका क्या है, किशोरावस्था या एडोलोसेंस कहते हैं। इसकी एज क्या होती है, 11 से 18 वर्ष तक होती है। परिवार की तुलना में फ्रेंड्स की राय ज़्यादा, परिवार की तुलना से दोस्त लोग एक अपने फ्रेंड्स लोग की ज़्यादा हेल्प करते हैं। मिड इसे जीवन का हार्ड टाइम कहा जाता है, मतलब कठिन काल कहा जाता है। और कहा कौन इसको, किलपैट्रिक ने कहा, ठीक है। गैंग की एक्टिव काल भी इसको कहा जाता है। इससे स्ट्रगल, स्ट्रेस, आंधी तूफान और उलझन की अवस्था, इसमें विषम लिंगी आकर्षण होता है। इस कौन सी एज में, किशोरावस्था या एडोलोसेंस में, 11 से 18 वर्ष में। इसे गोल्डन एज भी कहा जाता है। इस अवस्था में बच्चे अमूर्त चिंतन या एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी करते हैं। इसे हीरो वर्शिप की भावना, जैसे इसमें लोग जो अच्छा लगता है उसको मानते हैं, जैसे उसको फॉलो करते हैं, मतलब कि इसकी तरह बनना चाहते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है हीरो वर्शिप की भावना। उसके बाद होता है संज्ञानात्मक विकास की अवस्था। इसको कौन दिया था, जीन पियाजे दी। देखिए इसके अन्य नाम है संज्ञान, ज्ञानात्मक, विकासात्मक, मानसिक विकास अवस्था का सिद्धांत। इसमें कई SPCF। तो देखिए हमने आपको बताया कि पियाजे का क्या है ट्रिक, SPCF। इसमें आपकी कौन कौन सी है, सेंसरी मोटर स्टेट 0 से 2 साल तक, जिसको कहते हैं संवेदी पेशी अवस्था। सेकंड क्या है, प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 वर्ष, जिसको कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरा आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 ईयर, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। चौथा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 11 से 15 वर्ष तक, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। देखिए इसमें आपका 3 वर्ड इंपॉर्टेंट, एक स्कीमा, दूसरा एसिमिलेशन, तीसरा एकोमोडेशन। सबसे पहले देखिए स्कीमा क्या होता है, मानव के दिमाग में जो चीज़ें पहले से स्टोर रहती हैं वह उनका प्रयोग करके किसी वस्तु के प्रति एक धारणा बनाता है, तो इसे स्कीमा कहते हैं। मानव शिशु में स्कीमा प्रवृत्ति और प्रतिक्रिया जन्मजात होती है, ठीक है। ये हो गया आपका स्कीमा। नेक्स्ट हमने क्या बताया था, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या था आपका, ये पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना आत्मसातकरण कहलाता है, मतलब एसिमिलेशन को ही क्या कहते हैं, आत्मसात। नेक्स्ट क्या था आपका, एकोमोडेशन या समायोजन कहते हैं उसको, पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके तालमेल बैठाना समायोजन कहलाता है। उसके बाद देखिए
देखिए ये हो गया आपका साम्य धारण या संतुलन, इक्विलिब्रेशन। इसके द्वारा बच्चा आत्मसातकरण और समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच संतुलन कायम करता है। ये हो गया। देखिए नेक्स्ट क्या है आपकी ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित कर इन्हें स्कीमाओं से जोड़ते हैं। पियाजे ने संज्ञात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई। देखिए 4 स्टेजेस में आपका क्या क्या था। सबसे पहले आपका सेंसरी मोटर स्टेज था, 0 से 2 साल तक। संवेदी पेशी अवस्था कहते हैं इसको। फिर ये हमने अभी आपको बताया था। देखिए फिर से आपको बताते हैं, SPCF से इसको याद करेंगे, ठीक। सेंसरी मोटर, फिर प्री, फिर ठीक है ऐसे। पहला क्या है आपका सेंसरी मोटर स्टेज, 0 से 2 साल तक। ये स्टेज खत्म होती ज्ञानेंद्रियों से, मतलब जब दूसरा साल पूरा होने वाला रहता है तो स्टेज खत्म होते होते ज्ञानेंद्रियों से काम करने लगता है बच्चा। उसके बाद क्या होता है, जिसको कहते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस, मतलब ज्ञानेंद्रियों से काम करना। सेकंड आपका क्या है, प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसमें क्या होता है, ये 2 से 7 वर्ष तक होता है। इसको क्या कहते हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। देखिए ये जो है ये क्रिया करने के पहले की अवस्था है। इसमें बच्चा देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। इसमें बच्चा प्रतीकों का यूज करने में निपुण हो जाता है। इसमें माइंड में इमेज बना लेता है। गोल्ड डायरेक्टेड बिहेवियर कहते हैं इसको। देखिए एक सेंटेंस आता है एनिमिज्म। एनिमिज्म इसको कहते हैं जीववाद। जब बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता है तो इसको क्या कहते हैं, जीववाद या एनिमिज्म। ईगोसेंट्रिज्म होता है एक वर्ड इसमें। जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि वह क्या कर रहा है, सोच रहा है, वह सब ठीक है, ये सब जब मतलब उसके अंदर ईगो आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या है, अपलटावी। जैसे अभी पहले हमने पढ़ा था रिवर्सिबिलिटी, इक्विलिब्रेशन, ठीक है, रिवर्सिबिलिटी एक हमने पढ़ा था। इसमें क्या है, अपलटावी या इरिवर्सिबिलिटी। इसमें बच्चा वस्तुओं, संख्याओं, समस्याओं आदि को उलटना पलटना नहीं सीखता है। और रिवर्सिबिलिटी रहेगा, पलटावी रहेगा तो उसमें उलटना पलटना आ जाता है नेक्स्ट स्टेप। जैसे 4+6 = 10 होता है तो बच्चे को ये नहीं पता है कि 6+4 भी 10 होता है। इस स्टेज में मुद्रा, संप्रत्यय, दूरी, भार, ऊंचाई की योग्यता का कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है। और नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट पॉइंट होता है केंद्रीकरण, सेंट्रेशन, जिसमें केवल एक विशेषता पर ध्यान देता है बच्चा। कंजर्वेशन, संरक्षण होता है। अगर किसी वस्तु के साइज या शेप में चेंज कर दें तो क्वांटिटी नहीं समझ पाता है बच्चा। और क्रमबद्धता भी नहीं होती है, वस्तुओं को उनके आकार में नहीं रख पाता है। थर्ड आपका क्या आ गया, आपका कॉन्क्रीट। SPCF से था ना, तो C से कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष। देखिए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसमें क्या होता है, 7 से 11 वर्ष तक होता है। इस अवस्था में बच्चा कोई सामने रखी हुई चीज़ों को देख कर ही कुछ कर सकता है या उन पर चिंतन शुरू कर देता है। इस अवस्था में अपलटावी, जिसको इरिवर्सिबिलिटी, एनिमिज्म, मुद्रा, भार, क्रमबद्धता की योग्यता आदि कॉन्सेप्ट के गुण आ जाते हैं। उसके बाद आगमनात्मक तर्कणा क्या होता है, इसमें बच्चा तर्क करना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट SPCF से आ गया आपका 4F से फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। फॉर्मल मतलब औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये 11 से 15 वर्ष होती है। इसमें स्कूली शिक्षा वाली एज बता रहा है। फॉर्मल मतलब औपचारिक, मतलब पढ़ाई लिखाई। यह संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था होती है। ये सब पूछा जाता है कि इसमें सर्वोच्च अवस्था कौन सी होती है, या संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था क्या कौन सी होती है। इसमें बच्चा अमूर्त, मतलब कि बिना देखे, मतलब जैसे रीजनिंग, मैथ वैथ ना, अब बच्चा अमूर्त एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करना स्टार्ट कर देता है, जैसे सोचना विचारना। और देखिए उसमें क्या था, मूर्त वाले में या आपकी क्या था, इसमें कंक्रीट वाले में केवल सामने, और इसमें मूर्त में केवल सामने जो रखी रहती थी उसके लिए थिंकिंग। इसमें बिना सामने रखी भी, मतलब सोच विचार कर सकता है, रखी चीज़ों का ही चिंतन करता था मूर्त वाले में। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें निगमनात्मक तर्कणा आती है, मतलब नियम से
उदाहरण की ओर, इसमें बच्चा नियमों पर तर्क करने लगता है। देखिए पियाजे और वाइगोस्की में अंतर क्या होता है। पियाजे में था पहले विकास फिर लर्निंग था, और वाइगोस्की में पहले लोगों से इंटरेक्शन होकर सीखता था फिर विकास होता था। देखिए नेक्स्ट आपका क्या है, वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की का क्या है ट्रिक आपका, SCL, सोशल कल्चर लैंग्वेज। इसमें आपके कुछ पॉइंट हैं, इसके फोल्डिंग क्या होता है, JDP क्या होता है, MKO क्या होता है, प्राइवेट स्पीच क्या होता है, ये सब हम आपको बताएं। सबसे पहले देखिए इसमें JDP क्या होता है, जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं उसको, समीपस्थ या निकट विकास का क्षेत्र कहा जाता है। जिसको जो रियल डेवलपमेंट के स्तर के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है, रियल डेवलपमेंट के स्तर के बीच को समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। निकट और रियल के अंतर के बीच को क्या कहते हैं, JDP कहते हैं। और देखिए उसके बाद इसके फोल्डिंग क्या होता है, इसके फोल्डिंग आपका होता है, कोई व्यक्ति जब मदद कर रहा होता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कार्ड एज MKO, मोर नॉलेज, मोर नॉलेजेबल अदर। ठीक है, MKO मोर नॉलेजेबल अदर मतलब व्यक्तिगत वाद। और आपका इसके फोल्डिंग क्या होता है, जब कोई मदद कर रहा होता है, वाइगोस्की द्वारा दी जाने वाली टेम्परेरी हेल्प, उसमें क्या क्या होता है, या किसी के द्वारा कोई गाइडेंस दे, या चाहे वो टीचर हो, चाहे आपका पेरेंट्स हो, चाहे फ्रेंड्स हो, जो टेम्परेरी हेल्प देता है उसको क्या कहते हैं, इसके फोल्डिंग कहते हैं। MKO क्या हो गया आपका, मोर नॉलेजेबल अदर, व्यक्तिगत वाद कहते हैं उसको। इन्होंने कहा कि हम 3 चीज़ों से सीखते हैं, जैसे हमने आपको ट्रिक में बताया, ये SCL सोशल कल्चर लैंग्वेज, तो वही है आपका। देखिए यहाँ 3 चीज़ें सीखते हैं, जैसे सोशल मतलब समाज, कल्चर मतलब संस्कृति, और लैंग्वेज मतलब भाषा। भाषा पर विचार करने वाले कौन कौन से साइंटिस्ट थे, आप कौन कौन से साइकोलॉजिक, पियाजे थे, वाइगोत्स्की थे, चॉम्स्की थे, स्टीफन क्रिसन थे। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और चिंतन अलग अलग होते हैं, बाद में एक हो जाते हैं। देखिए इसमें एक क्या होता है, एक टैगवर्ड प्राइवेट स्पीच, व्यक्तिगतवाद में क्या होता है, बच्चा या MKO जिसको कहते हैं व्यक्तिगतवाद से बच्चा कुछ सॉल्व करते हुए खुद से बोलता रहता है। देखिए वैन हिले में क्या था आपका, वैन हिले में था ज्यामिति चिंतन सिद्धांत। नैतिकता जो वर्ड था उसको कोहल वर्ग ने दिया था, मोरल डेवलपमेंट PCP। इसमें इसका ट्रिक क्या है, PCP। और इसमें सही और गलत की पहचान करते हैं, सोसाइटी से, इस सोसाइटी से सीखते हैं। नैतिकता के इसके मतलब 3 लेवल होते हैं, मोरल डेवलपमेंट के नैतिकता के 3 लेवल बताए गए।